Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Today we will complete the lesson number 14, a handful of dates written by Tayyib Sali. We will complete this lesson today, inshallah. Now turn on page number 141. तो माय डियर स्टूडेंट, इस बात किन दोनों के दरमियान हो रही थी? ये जो ग्रैंडफादर था और उसके पोता जो था वो अपने नेबर के बारे में बता रहे थे जिसका नाम था मसूद। वो मसूद के बारे में बता रहे थे। उसकी बहुत बड़ी खेत थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उसके पास। तो जो उसका दादाजी था, इस पोते के दादाजी का था, वो लालची था, उसने सारी ज़मीन से हड़प कर ली थी। अब वो पोता जो है वो हमें वो कहानी अब बयान कर रहा है। On page number 141. When I again looked at the expanse of good stretching before me, ground before me, ये जो लड़का है, ये पोता जो है ग्रैंडफादर का, ये कहता है when I again looked at the expanse of ground, जब मैंने वो वसी चौड़ा वो ज़मीन देखी, stretching before me, जो मेरे सामने फैली हुई थी, I saw my young companions swarming like ants, तो मैंने अपने दोस्त देखे वो हजूम में आए थे वहाँ पे। like ants मीन्स चोंटियों की तरह वो झुंड में आए थे। अराउंड द ट्रंक्स, वो इन खजूर के जो ट्रंक थे, तन्ने थे, इनके इर्द गिर्द। ऑफ द पाम ट्रीज, इन खजूरों के दरख्तों के इर्द गिर्द वो चोंटियों की तरह उनका फौज उमड़ आया था। गैदरिंग अप डेट्स, वो एक खजूर जमा कर रहे थे। एंड ईटिंग मोस्ट ऑफ देम, एंड उनमें कुछ खा भी रहे थे। द डेट्स वर कलेक्टेड इनटू हाई माउंट्स, इन्होंने जो खजूर के उन्होंने बड़े बड़े ढेर खजूरों के जमा कर दिए। आई सा पीपल कमिंग अलॉन्ग एंड वेइंग देम, मैंने लोग देखे वो आ रहे थे और इन डेट्स को और इन खजूरों को तोल रहे थे। अच्छा, इनटू मेजरिंग बिन्स, ये एक बर्तन होता है जिससे क्या करते हैं, जिससे खजूर नापते हैं, तोलते हैं ऐसे। एंड पोरिंग देम इनटू सैक्स, और फिर उनको बोरियों में लाते थे। ऑफ विच आई काउंटेड 30, तो मैंने काउंट किया लगभग वहाँ पे 30 सैक्स थे, 30 बोरियाँ थे खजूरों के। द क्राउड ऑफ पीपल ब्रोक अप एक्सपेक्ट फॉर हुसैन द मर्चेंट, फिर वहाँ से लोग सब चले गए, सिर्फ वहाँ पर रह गया कौन? हुसैन द मर्चेंट, सौदागर हुसैन वहीं पर रह गया। मूसा रह गया, द ओनर ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का ओनर मालिक वहीं पर रह गया। नेक्स्ट आवर्स ऑन द ईस्ट, एंड 2 men आई हैड नेवर सीन बिफोर, और 2 आदमी वहाँ से आ गए जो ईस्ट से आए थे, उनको मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। आई हर्ड अ लो विस्लिंग साउंड, मैंने धीरे धीरे एक विस्लिंग साउंड सुनी। मतलब विस्लिंग साउंड किसे बोलते हैं? जब कोई बात कर रहा है, एंड जब विस्लिंग साउंड उसको बोलते हैं अगर कोई इंसान मतलब कोई बात करता है तो उसके मुंह से विसल टाइप निकलती है, मतलब वो फीबल कमज़ोर होता है। एंड सा दैट माई ग्रैंड फादर हैड फॉलन एस्लीप, जो मेरा दादाजी था वो सो गया था, उसे नींद आ गई थी, वो अब सो गया था। देन आई नोटिस्ड दैट मसूद हैड नॉट चेंज्ड हिज सेंटेंस, तो मसूद ने अपना जो सेंटेंस था वो नहीं चेंज किया। एक्सेप्ट दैट ही हैड प्लेसड ए स्टैक इन हिज माउथ, क्योंकि उसने कुछ बोसा किस में रखा था? अपने मुंह में कुछ खजूर रखे थे। एंड वाज मंचिंग, और वो उन्हें खा रहा था, चबा रहा था। एज इट लाइक समवन सर्फिटाइड विद फूड, जिसने मतलब सर्फिटाइड मीन्स पूरा भरा हुआ, जिसने मतलब अगर कोई इंसान अपने मुंह में बहुत ज़्यादा खाना लेता है तो वो फिर बात नहीं कर पाता है। हु डज नॉट नो, जिसे पता नहीं था व्हाट टू डू विद द माउथफुल ही स्टिल हैज़, अब मैं इसे क्या करूँगा, मतलब मैंने उसने खजूरों का पूरा मुंह भर लिया था, अब मसूद को पता नहीं था मैं कैसे निगल लूँगा इसको। सडनली माई ग्रैंड फादर वोक अप, मेरा दादाजी जाग गया। जंप टू हिज फीट, वो अपने पंजों के बल खड़ा हो गया। वॉकड थ्रू टूवर्ड्स द सैक्स ऑफ द डेट्स, ये जो खजूर की बोरियां वहाँ पे थी वो जल्दी जल्दी वहाँ पे चला गया। ही वॉज फॉलोड बाई हुसैन द मर्चेंट, उसके पीछे पीछे कौन आ गया? ये सौदागर मर्चेंट, हुसैन उसके पीछे पीछे आ गया। मूसा द ओनर ऑफ द फील्ड नेक्स्ट आवर्स, और फिर मूसा आ गया जो इस फील्ड का ओनर था। नेक्स्ट आवर्स एंड द 2 स्ट्रेंजर्स, और फिर 2 अजनबी इंसान वहाँ पे आ गए। आई ग्लांसड, मैंने नज़र दी एट मसूद पे, एंड सा दैट ही वॉज मेकिंग हिज वे
टुवर्ड्स अस, वो हमारी ओर आ रहा था विद एक्सट्रीम स्लोनेस, धीरे धीरे, मतलब वो हमारी ओर आ रहा था लेकिन उसके चलने में रगबत नहीं थी, उसके चलने में ज़्यादा तवज्जो नहीं था, वो धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा था। लाइक ए मैन हु वांट्स टू रिट्रीट, उस आदमी की तरह जो जवाब देना चाहता था, बट हुज फीट इंसिस्ट ऑन गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन उसके कदम आगे जाने से कतरा रहे थे। वो मतलब जवाब देना चाहता था मगर उस बेचारे में हिम्मत नहीं थी, वो धीरे धीरे चलता था, वो नहीं चाहता था कि मैं मतलब उनके पास जल्दी आ जाऊँ। अच्छा, दे फॉर्मड ए सर्कल राउंड द सैक्स ऑफ डेट्स, उन्होंने एक गोल बना दिया, इन्होंने एक गोल बना दिया इन बोरियों के इर्द गिर्द गोल बना दिया। एंड बिगेन एग्जामाइनिंग देम, और उनको देखने लगे, इन खजूरों का मायना करने लगे। सम टेकिंग ए डेट और टू ईट, कोई एक दो खजूर उठाता है और खा लेता है। माई ग्रैंड फादर गिव मी ए फिस्टफुल, मेरे दादाजी ने मुझे फिस्टफुल एक मुट्ठी दी, क्या, खजूरों की। विच आई बिगेन मंचिंग, जो मैं चबाने लगा। आई सा मासूद फिलिंग द palms ऑफ बोथ हैंड्स विद डेट्स, मैंने मासूद को देखा, उसने दोनों हाथों में, दोनों मुट्ठियों में क्या, फुल मुट्ठी उठाई खजूरों के, विद डेट्स, एंड ब्रिंगिंग देम अप क्लोज टू हिज नोज, और उनको अपने नाक की क्लोज ले लिया उनको। देन रिटर्निंग देम, फिर वापस उनको माउंट पे फेंक दिया। अच्छा, डेर पे फिर से वापस फेंक दिया। देन आई सा देम डिवाइडिंग अप द सैक्स अमाउंग देम, फिर मैंने देखा उन्होंने ये खजूर की बोरियां आपस में डिवाइड कर दी। हुसैन द मर्चेंट टुक 10, हुसैन जो वहाँ पे सौदागर था, इसने 10 बोरियां ले ली। ईच ऑफ द स्ट्रेंजर्स टुक 5, जो दो वहाँ पे स्ट्रेंजर थे उन्होंने 5-5 ले लिए। अच्छा, मूसा द ओनर ऑफ द फील्ड नेक्स्ट आवर्स ऑन द ईस्टर्न साइड टुक 5, जो मूसा था वो वहाँ पे, मूसा कौन था, जो हमारा हमसाया था, नेक्स्ट आवर्स द ईस्टर्न साइड, जो ईस्टर्न साइड से आया था, उसने 5 बोरियां ले ली। एंड माई ग्रैंड फादर टुक 5, और मेरे दादाजी ने भी 5 बोरियां ले ली। अंडरस्टैंडिंग नथिंग, ये पोता कह रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कौन कितना बोरियां ले रहा है। आई लुकड एट मासूद, मैंने मासूद की तरह देखा, एंड सा दैट हिज आइज वेर डार्टिंग अबाउट टू लेफ्ट टू द राइट लाइक टू माइस, तो मैंने मासूद की तरह देखा उसको, मतलब वो क्या कर रहा था, दैट द palms ऑफ बोथ हैंड्स विद डेट्स, सॉरी, अच्छा, मैंने मासूद की ओर देखा, एंड सा दैट हिज आइज, मैंने उसकी आंखें देखी, वाइज डार्टिंग, वो इधर इधर देख रही थी, मतलब उनकी नज़रें उधर इधर जा रही थी, किस वजह से जा रही थी, लाइक टू माइस दैट हैव लॉस्ट देयर होम वे, मतलब दो ऐसे चूहे, मतलब उनका रास्ता जब खो जाता है तो वो इधर उधर देखते हैं हमारा होल कहाँ पे है। इस तरह कौन देखता है, मासूद। सबू ने 5-5 बोरियां उठाई, अब मासूद बेचारा देखता है इन खजूर का ढेर देखता है, अब कहाँ रह गए खजूर। यू हैव सेटल 50 pounds इन डेबिट टू मी, सेड माई ग्रैंड फादर टू मासूद, मेरे दादाजी ने मासूद से कहा, अभी भी आप पे कर्जा है 50 पाउंड मेरे। वी टॉक अबाउट इन लेटर, इसके बारे में हम बात में बात करेंगे, क्योंकि उसने खजूर ले लिए, 5 बोरियां ले ली इसने, और ये अब इससे फिर कहता है मासूद से, दादाजी अभी भी 50 pounds यू आर इन डेबिट, कर्जा है आप पर 50 पाउंड। हुसैन कॉल्ड हिज असिस्टेंट, हुसैन ने अपने मददगार से कहा, एंड दे ब्रॉट ऑल डंकीज अलॉन्ग, डंकीज वो किन से आ गए, गद्दों समेत आ गया। द 2 strangers प्रोड्यूस्ड केमल्स, जो स्ट्रेंजर्स वहाँ पे थे उन्होंने केमल्स लाए, एंड द सैक्स ऑफ डेट्स वर लोडेड ऑन देम, और उन्होंने जो बोरियां थी खजूरों की वो उन पर लाद दिए। वन ऑफ द डंकीज लेट आउट ए बैरिंग विच सेट द केमल्स फॉटिंग एट द माउथ एंड कंप्लेनिंग नॉइजली, उनमें से क्या कहा, एक डंकी आ गया, उस पर पूरा भर दिया उन्होंने, क्या, खजूर के बोरियां भर दिए उस पर, विच सेट द केमल्स फ्रंटिंग एट माउथ विद कंप्लेनिंग नॉइजली, वो बाकी केमलों से क्या कर रहा था, कंप्लेन कर रहा था, नाराज़गी इजहार कर रहा था शोर से, मतलब मुझे ज़्यादा भर दिया उन्होंने, क्या, डेट्स मुझ पर ज़्यादा भर दिए, और वो शोर कर रहा था, इजहार कर रहा था, अपनी कंप्लेन कर रहा था केमल्स को सामने, वो बहुत शोर कर रहा था वहाँ पे। आई फेल्ट माई सेल्फ ड्राइंग क्लोज टू मासूद, मैं अपने आप को मासूद के बहुत करीब ले लिया। फेल्ट माई हैंड स्ट्रेच आउट टूवर्ड्स हिम, मैंने अपने हाथ उनकी ओर फैला दिए, एज दो आई वांटेड टू टच द हेम ऑफ द हिज गारमेंट, मैं चाहता था उनके कपड़ों के दामन को मैं टच कर लूँ। अच्छा, आई हर्ड हिम मेक ए नॉइज इन हिज थ्रोट लाइक ए रास्पिंग ऑफ ए लैम
being slaughtered. मैंने वो भी देखा, वो अंदर ही अंदर कुछ बड़बड़ा रहा था, ऐसे कुछ कह रहा था अपने गले में, जैसे एक लैम ले जाते हैं, कैसे, किसके लिए, ज़बह करने के लिए। जो उसकी आवाज़ यहाँ से निकलती है ज़बह करते वक्त, वही आवाज़ निकलती थी मासूद के गले से। अच्छा, फॉर सम अननोन रीज़न पता नहीं था क्या था, आई एक्सपीरियंस्ड ए शार्प सेंसेशन ऑफ पेन इन माई चेस्ट। तो मेरे चेस्ट में एक तेज़ मतलब क्या हुई, एक पेन हो गई मेरे चेस्ट में। आई रैन ऑफ इन टू द डिस्टेंस, मैं बहुत दूर चला गया। हियरिंग माई ग्रैंड फादर कॉल आफ्टर मी, मेरा दादाजी पीछे से मुझे चिल्ला रहा था। आई हेजिटेटेड ए लिटल, मैं थोड़ा हिचकिचाहट गया। देन कंटिन्यूड ऑन माई वे, फिर मैंने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा। आई फेल्ट एट द मोमेंट दैट आई हेटेड हिम, कुछ लम्हात के लिए मुझे लगा मैं इसे बहुत नफरत करता हूँ। क्विकनिंग माई पेस, मैंने अपना रफ्तार तेज़ कर दिया। इट वॉज एज दो आई कैरीड विद इन मी ए सेक्रेट, जहाँ तक मैंने अपनी रफ्तार इतनी तेज़ बढ़ा दी, मैं एक खुफिया जगह पे पहुँच गया। आई वांटेड टू रिड माई सेल्फ ऑफ, मैं अपने आप को छुटकारा पाना चाहता था, इसे अपना दादाजी से मैं छुटकारा पाना चाहता था। आई वांट टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम माई ग्रैंड फादर बिकॉज शी वॉज सो काइनिंग एंड सो ग्रेडी। I reached the river bank near the bend it made behind the woods of अकीका trees. मैं उसी दरिया के किनारे पहुंच गया और उसी बेंड पे मैं पहुंच गया, उसी मोड़ पे मैं पहुंच गया जहाँ से दरिया मोड़ता था अकीका ट्रीज़ के पीछे, कीकर दरख्तों के पीछे जहाँ ये मोड़ता था। Then without knowing why, फिर कुछ न जानते हुए, आई पुट माई फिंगर इन टू माई थ्रॉट, मैंने उंगली अपने गले में दबा दी, एंड स्विपवर्ड, और वापस वॉमिटिंग कर दी। अब द डेट्स आई एटन, और वो खजूर मैंने अपने हलक से वापस निकाले जो मैंने वहाँ पे खाए थे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द लेसन, अ हैंडफुल ऑफ डेट्स। थैंक्स।